नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक गेम चेंजर के बारे में जो कि आपकी स्टडी अब्रॉड जर्नी को कम्प्लीटली बदल देगा एंड दैट इज हाउ टू रिक्वेस्ट स्ट्रॉन्ग लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन। क्या आपको पता है वीक रिकमेंडेशन लेटर्स की वजह से हजारों एप्लीकेशंस हर साल रिजेक्ट होते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, टेंशन मत लो। By the end of this video, you will get to know exactly कि किससे लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन मांगने हैं, कैसे उन लोगों को अप्रोच करना है एंड हाउ टू इंश्योर दैट यू हैव इम्पैक्टफुल लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेरा नाम है शीतल। वेलकम बैक टू न्यूज़पेड। चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारी वीडियोस अपलोड करते हैं जो आपकी स्टडी अब्रॉड जर्नी को सिंप्लीफाई कर सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रिकमेंडेशन लेटर्स। सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इतने जरूरी क्यों होते हैं। सिंपली बिकॉज अनलाइक इंडियन यूनिवर्सिटीज, फॉरेन यूनिवर्सिटीज की एडमिशन कमेटी आपको सिर्फ ग्रेड्स या आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के बेसिस पे जज नहीं करते। दे वांट टू नो व्हाट योर सीनियर्स, योर एजुकेटर्स, योर प्रोफेसर्स आर सेइंग अबाउट योर कैपेबिलिटीज एंड योर स्ट्रेंथ। ये मान के चलो कि ये एक तरह का थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन है आपके लिए दैट हेल्प्स द एडमिशन कमिटी अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर एंड व्हाट स्ट्रेंथ्स आर यू ब्रिंगिंग टू द टेबल। आप तो अपनी तारीफ कर ही लोगे पूरे एप्लीकेशन और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में, लेकिन अगर कोई तीसरा इंसान आपकी तारीफ करेगा दैट एड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू टू योर एप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन लेटर ये बोल सकता है दैट सो एंड सो स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सेप्शनल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ड्यूरिंग देयर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट which improved the efficiency of our department's functioning by 20%. That actually goes on to show कि आपने एक जगह पे अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेट किया है एंड यू एक्चुअली पुट योर स्किल्स टू यूज। इस तरह के एनेक्डोट्स आपको एडमिशंस कमिटी के सामने यूनिक और मेमोरेबल बनाते हैं which helps them remember you as a candidate. Now let's talk about whom to ask for recommendation letters. ये बहुत बड़ा सवाल है कि किसका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन सबमिट करें जिससे मेरी एप्लीकेशन स्टैंड आउट हो। तो ये डायरेक्टली रिलेट करता है आप अपने करियर में किस जगह हो। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करके डायरेक्टली मास्टर्स के लिए जाना चाहते हो देन योर बेस्ट बेट वुड बी योर प्रोफेसर्स, क्योंकि उन्होंने आपको क्लोजली देखा होगा एज अ स्टूडेंट वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स। अगर आपको कुछ साल का एक्सपीरियंस है और फिर आप सबैटिकल लेके हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहते हो तो आप अपने सुपरवाइजर से और प्रोजेक्ट मैनेजर से लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन रिक्वेस्ट कर सकते हो। इफ यू हैव अ फ्यू इंटर्नशिप्स अंडर योर बेल्ट, माय एडवाइस टू यू वुड बी आस्क योर इंटर्नशिप सुपरवाइजर्स टू राइट रिकमेंडेशन लेटर्स फॉर यू। मेरी प्रो टिप ये है कि हाई रैंकिंग लोगों से इम्प्रेस होने की जरूरत नहीं है बिकॉज दैट रियली डजंट ऐड एनी वैल्यू टू योर एप्लीकेशन अनलेस दे आर एबल टू कमेंट ऑन योर वर्क डायरेक्टली। इन माई ओपिनियन एक असिस्टेंट प्रोफेसर का लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जिन्होंने आपके काम को क्लोजली देखा है एंड दे नो यू पर्सनली, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एंड व्हाट आर योर गोल्स फॉर द फ्यूचर, that recommendation letter would any day be better than the dean of your department who barely knows your name. Now let's talk about how and when to approach somebody to write a recommendation letter for you. Timing really matters. Make sure कि आप अपने application submission deadline से कम 2 या 3 महीने पहले किसी को भी रिक्वेस्ट कर रहे हो for them to write a recommendation letter for you. One approach that you can follow is, Dear XYZ, I greatly benefited from your mentoring during the project on climate change. Now I'm moving ahead in my career and applying for a master's program at Columbia University. I could really use a strong recommendation letter and I could not think of anyone better than you. Would you be comfortable writing a recommendation letter for me? अगर आप इस तरह से किसी को भी रिक्वेस्ट करोगे तो ये 2 चीजें करता है। It gives the other person ample space and time to think whether they will be able to commit to writing a letter for you or not. And secondly, it's polite with clear intention that gives them a clarity on how you are planning to move ahead, which always helps. I remember when I was preparing my application for Columbia University's journalism school, I sent out the first round of emails requesting recommendation letters in August, जबकि मेरी application submission deadline थी December की। उससे हुआ ये कि मेरे को 4 महीने का टाइम मिला to work with my recommenders and also go back and forth with the kind of things that I wanted them to highlight in my letters. That worked out pretty well and I got an admit with scholarship.
Now let's talk about one of the most underrated things, and that is how you can help your recommender write an impactful letter for you. Please ये समझ के चलो कि जो भी आपका letter of recommendation लिखेंगे वो already अपनी life में काफी busy हैं. They really don't have the time to research everything about the program, university or what you have been up to so far. अगर आप उनका काम आसान करना चाहते हो तो ये 3 टिप्स जरूर फॉलो करो. सबसे पहला काम होगा एक डिटेल्ड रेज्यूमे बनाओ और उनको भेजो सो दैट दे नो व्हाट यू वर अप टू एंड व्हाट यू वर डूइंग बिफोर यू मेट देम और आफ्टर यू मेट देम सो दैट दे हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ योर ट्रेजेक्टरी. सेकेंड थिंग वुड बी प्लीज स्टेट योर इंटेंट क्लियरली. उनको क्लियरली ये बताओ कि आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, किस प्रोग्राम के लिए एंड हाउ दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर करियर. थर्ड थिंग वुड बी प्लीज स्टेट स्पेसिफिक्स. अगर आप किसी प्रोफेसर से अपना लेटर रिक्वेस्ट कर रहे हो, मान के चलो कि वो दिन में 100 स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं. अगर एक एक स्टूडेंट के साथ कोई इंस्टेंस हुआ होगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू रिमेम्बर. लेकिन अगर किसी प्रोफेसर के साथ आपने कोई मोमेंट शेयर किया है तो वो आपको बहुत आसानी से याद रहेगा. तो जो भी ईमेल आप लिखोगे रिक्वेस्टिंग देम टू राइट अ रिकमेंडेशन लेटर फॉर यू, उसमें प्लीज ये स्पेसिफिक एनेक्डोट्स मेंशन करो ताकि ये उन चीजों को लेटर्स में इनकॉर्पोरेट कर पाए. माई प्रो टिप वुड बी हर रिकमेंडर से एक अलग एस्पेक्ट अपनी पर्सनैलिटी का हाईलाइट करवाओ. फॉर एग्जाम्पल आप किसी प्रोफेसर को बोल सकते हो दैट मे बी यू कैन राइट समथिंग अबाउट दैट वन एनेक्डोट वेयर आई हाईलाइटेड माई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. The second recommender can probably highlight your empathetic side wherein you probably saved a puppy on campus. Now let's talk about following up and gratitude. ये बहुत important चीजें हैं तो please take note. अगर आपने किसी प्रोफेसर को या किसी भी मेंटोर को रिक्वेस्ट किया है रिकमेंडेशन लेटर के लिए, keep following up with them without hesitation because they have a lot on their plate and it's possible that they would forget about your deadline. But it's about your future and you should not forget that. तो आप उनको time to time follow-ups भेज सकते हो and you can ask them if there is anything you can do to help them in the process of writing the letter. I am sure आपके recommenders आपको phenomenal letters of recommendation देंगे. But once you have received those letters, don't act stupid. Don't get busy in your application process and just completely leave them hanging. Make sure कि आप अपना gratitude उनको अच्छे से convey कर रहे हो. Either you write a heartfelt email, उनको कोई handwritten note भेजो या फिर कोई एक small token of appreciation so that your long-term relationship is maintained and they don't feel that you just use them for a letter of recommendation. तो दोस्तों ये थी top tips to request strong recommendation letters. I hope you understand how important these letters are in your study abroad journey. If you like this video, please share it with your friends who are dreaming of studying abroad. We'll meet you in the next video with another topic that is going to completely transform your study abroad journey. अगर आपको किसी specific चीज़ के बारे में help चाहिए with respect to studying in the US, हमने एक Google Form का link इस वीडियो के description में डाला है. उसको भरिए and we'll make sure that we get in touch with you with our experts. Till then, stay safe, stay healthy and keep paying your dues for a better future.